एक छोटी मगर जरूरी बात सबसे पहले, हम यह वीडियो इसलिए बनाते हैं कि लोग सोचें, लेकिन अगर सोच आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है इस तरह की चर्चा आज के समय में जरूरी है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ जानकारी देने की कोशिश नहीं करता, ये विचार पैदा करने की भी कोशिश करता है। और आज का सवाल थोड़ा असहज है, क्या सनातन में रहने के लिए भगवान को मानना जरूरी है? और अगर कोई नास्तिक है तो क्या वो सनातन से बाहर है? और अगर कोई भगवान को मानता है लेकिन अधर्म करता है तो क्या वह भीतर है? यानी सवाल केवल इतना नहीं कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन, असल सवाल है सनातन की सीमा कहां तक है। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। आज दुनिया में अधर्म को समझने का एक बहुत सामान्य तरीका है। धर्म को अक्सर एक मेंबरशिप सिस्टम की तरह देखा जाता है, और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अंदर हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप बाहर। लेकिन यह ढांचा सनातन की ऐतिहासिक संरचना से पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि सनातन केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, यह एक सभ्यतागत ज्ञान परंपरा है। एक ऐसा वातावरण है जहां जीवन के हर प्रश्न पर विचार हुआ। यहां केवल पूजा नहीं थी, यहां दर्शन था, तर्क था, संवाद था और कभी कभी तीखा मतभेद भी था। यानी यहां केवल विश्वास नहीं था, विचार भी था। और यही से अगला प्रश्न उठता है, जब हम नास्तिक कहते हैं तो वास्तव में उसका अर्थ क्या है? आज के समय में नास्तिक शब्द का अर्थ लगभग तय हो चुका है। नास्तिक माने अथीस्ट, यानी जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन भारतीय दर्शन की परंपरा में यह विभाजन हमेशा इतना सीधा नहीं था। कोई दार्शनिक परंपराओं में आस्तिक और नास्तिक का अंतर वेद प्रमाण से जुड़ा हुआ था, यानी कौन वेदों को ज्ञान का प्रमाण मानता है और कौन नहीं। इसलिए भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन माने जाते हैं: वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, और दूसरी तरफ कुछ परंपराएं नास्तिक मानी गईं, जैसे चारवाक, बौद्ध, जैन। लेकिन यहां एक रोचक बात सामने आती है। कुछ दर्शन जैसे सांख्य कई विद्वानों के अनुसार ईश्वर की अवधारणा पर विशेष जोर नहीं देते, फिर भी उन्हें भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में रखा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय बौद्धिक परंपरा में आस्तिक और नास्तिक की सीमाएं आधुनिक समझ से कहीं अधिक जटिल थीं, और यहीं से एक महत्वपूर्ण समझ निकलती है। कभी कभी नास्तिक का अर्थ केवल इतना नहीं था कि कोई भगवान को नहीं मानता, कभी कभी इसका अर्थ यह भी था जो परंपरा को चुनौती देता है, और यही चुनौती भारतीय विचार परंपरा की ऊर्जा का हिस्सा रही। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को थोड़ा और व्यापक दृष्टि से देखते हैं। सनातन केवल एक धार्मिक प्रणाली नहीं था, यह एक सिविलाइजेशनल इकोसिस्टम था। एक ऐसा बौद्धिक वातावरण जहां अलग अलग विचार एक साथ मौजूद रह सकते थे। इस इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे भक्त, योगी, तपस्वी, दार्शनिक, तर्कवादी, संशय करने वाले और यहां तक कि भौतिकवाद विचारक भी। यहां हर आवाज एक जैसी नहीं थी, लेकिन एक चीज सामान्य थी: विचारों की पूरी तरह दबने की बजाय अक्सर उनसे बहस की जाती थी। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है: शास्त्रार्थ। भारतीय विचार परंपरा में एक आवाज ऐसी भी थी जो कहती थी जो दिखाई देता है वही सत्य है। वह आवाज रहस्यवाद से प्रभावित नहीं थी, यह अनुभव पर जोर देती थी। इस विचारधारा को कहा गया चारवाक या लोकायत। चारवाक परंपरा को अक्सर भारतीय दर्शन की मेटेरियलिस्टिक धारा कहा जाता है। यह दर्शन ज्ञान के लिए मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देता था
और कई मेटाफिजिकल दावों पर संदेह करता था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी समझनी चाहिए। चार्वाक के मूल ग्रंथ लगभग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हमारी अधिकतर जानकारी अन्य दार्शनिक परंपराओं के माध्यम से मिलती है, इसलिए इतिहासकार इस विषय पर सावधानी से बात करते हैं। फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भारतीय बौद्धिक इतिहास में ऐसी आवाजें भी दिखाई देती हैं जो परंपरागत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग सोचती थी, और यह बात एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। सनातन की परंपरा केवल विश्वास पर आधारित नहीं थी, यह संवाद और चुनौती पर भी आधारित थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत के एक राज दरबार की, विद्वानों की एक ऐसी बड़ी सभा लगी है। एक तरफ वेदांत का आचार्य है, दूसरी तरफ एक बौद्ध भिक्षु, तीसरी तरफ मीमांसा का पंडित और शायद कहीं कोई तर्कवाद दार्शनिक भी बैठा है। यहाँ केवल प्रवचन नहीं हो रहा, यहाँ विचारों का टकराव हो रहा है। इसे कहा जाता था शास्त्रार्थ। इन बहसों में प्रश्न पूछे जाते थे, तर्क दिए जाते थे और कभी कभी कठोर आलोचना भी होती थी। लेकिन इन बहसों का उद्देश्य किसी को मिटाना नहीं था, उद्देश्य था सत्य की खोज, और यही भारतीय विचार परंपरा की एक अनोखी विशेषता है। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। सनातन में धर्म का अर्थ केवल विश्वास नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, संतुलन, व्यवस्था और नैतिक आचरण। इसका मतलब क्या हुआ? यह संभव है कि कोई व्यक्ति भगवान को मानता हो लेकिन अधर्म करे। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां आस्तिक लोग अनैतिक व्यवहार करते हैं। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में प्रश्न करे लेकिन ईमानदार और नैतिक जीवन जिए। यानी विश्वास और आचरण दो अलग चीजें हैं। इसलिए सनातन परंपरा में नैतिकता का आधार केवल विश्वास नहीं बल्कि कर्म और धर्म है। अब यहां पर एक और दिलचस्प प्रश्न उठता है, अगर सनातन केवल संतों की कहानी होता तो उसके ग्रंथों में रावण क्यों होता, दुर्योधन क्यों होता, कंस क्यों होता, हिरण्यकश्यप क्यों होता? इन पात्रों को परंपरा से हटाया नहीं गया, इन्हें संरक्षित रखा गया। क्यों? क्योंकि सनातन मानव स्वभाव की पूरी जटिलता को समझता है। मनुष्य केवल प्रकाश नहीं है, उसके भीतर अंधकार भी है, लालसा भी है और कभी कभी अधर्म की प्रवृत्ति भी है। इसलिए इन पात्रों को मिटाया नहीं गया बल्कि दर्पण की तरह रखा गया, ताकि मनुष्य अपनी संभावनाएं भी देख सके और अपनी कमजोरियां भी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टता भी जरूरी है। जब हम कहते हैं सनातन में सबके लिए जगह है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब सही है। इसका अर्थ है हर विचार संवाद के भीतर आ सकता है, लेकिन कर्म के परिणाम फिर भी रहेंगे, धर्म की कसौटी फिर भी रहेगी, उत्तरदायित्व फिर भी रहेगा। सनातन अस्तित्व को स्वीकार करता है लेकिन आदर्श फिर भी स्थापित करता है। आज की दुनिया में बहस अक्सर इस तरह होती है, या तो मेरे जैसा सोचो या फिर मेरे खिलाफ हो। लेकिन सनातन की परंपरा एक अलग मॉडल प्रस्तुत करती है, एक ऐसा मॉडल जहां विश्वास भी हो सकता है और संदेह भी, जहां भक्ति भी हो सकती है और तर्क भी, जहां परंपरा भी हो सकती है और चुनौती भी। शायद यही कारण है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से जीवित रही, क्योंकि यह प्रश्न से डरती नहीं। सनातन केवल भक्तों का घर नहीं है, यह विचारों का भी घर है। यहां आस्तिक भी है, नास्तिक भी हैं, भक्त भी है, तर्क करने वाले भी हैं, लेकिन एक चीज सब पर लागू होती है, कर्म और धर्म। क्योंकि सनातन में किसी को प्रश्न पूछने से नहीं रोका जाता, लेकिन किसी को कर्म से मुक्त भी नहीं किया जाता, और शायद यही इसकी असली शक्ति है। सनातन कोई बंद किताब नहीं, ये एक संवाद है।
अब मैं आपसे एक मुश्किल प्रश्न पूछता हूं। आपके अनुसार सनातन में नास्तिक का सही अर्थ क्या है? भगवान को ना मानने वाला या सत्य की खोज में प्रश्न करने वाला? नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि शायद इस चर्चा का सबसे रोचक हिस्सा वहीं से शुरू होता है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और यह था आज का तत्व सनातन में आस्तिक और नास्तिक के संवाद का। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी मेरी तरह अगर सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।